वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन आपकी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को वापस ला सकते हैं जो आपसे रूठ गया था, जिसके साथ आपका रिश्ता टूट गया था, या फिर कोई खास जो आपकी जिंदगी से गायब हो चुका था। वो इंसान आपका करीबी अब आपके पास आने वाला है। जैसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है, ये जो सप्ताह शुरू हुआ है, बेहतरीन रिजल्ट बनने वाले हैं। 3 बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देगी और साथ ही साथ 2 चेतावनी, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के जीवन में वरदान बनकर आई है, और ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से कोई मार्गदर्शन, कोई सटीक सलाह या कोई ऐसा उपाय आपको मिलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी से सारे गलत लोगों को हटा पाएंगे, अपनी जिंदगी को सही और नई दिशा दे पाएंगे और ऐसा कुछ बना पाएंगे जो बरसों से आप सोच रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपके बिजनेस में, नौकरी में असली ग्रोथ कब आएगी, साथ ही साथ मैरिड इश्यूज, फैमिली इश्यूज, इन सब का समाधान कब निकलेगा, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है व्हाट्सएप पर, अभी आप हमें मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो हाल ही में शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र पहुंचे आपके करियर के घर में, और साथ ही साथ 7 जुलाई का जब समय आने वाला है, बुध वक्री हो जाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, बुध भाग्य के घर में वक्री होने वाले हैं, लेकिन गुरु यहां पहले से मौजूद है। लेकिन समझदारी और जानने वाली बात यह है कि जो मंगल है आपकी राशि के स्वामी, वो 7th हाउस में बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। मान लीजिए अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप की तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो अच्छी सलाह दे, मैं जिसे अपना पार्टनर बना पाऊं, तो इन 7 दिनों में मंगल आपको उनसे मिलवा सकते हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, मान लीजिए छोटी छोटी बातों पर कोई ऐसा विवाद हो गया था कि हद से ज्यादा समस्याएं बढ़ गई थी, तो वापस से चीजें पटरी पर आ सकती है। वो इंसान वापस से आपके पास लौट कर आ सकता है। साथ ही साथ जो लोग सिंगल्स हैं, उनके जीवन में भी एक अननोन की एंट्री होने वाली है, जो उनके लिए आगे चलकर बहुत खास बनने वाला है। साथ ही साथ बुध जैसे 7 जुलाई को यहाँ वक्री होंगे, तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि भाग्य में अड़चने बनी हैं। जैसे कि जो सोचा था वैसा नहीं निकला। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं, किसी इंसान पर भरोसा करते हैं कि मुझे इस पर विश्वास है, लेकिन बाद में वही गद्दारी कर जाता है। कभी कभी सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और बाद में लगता है कि मैं जो सोच रहा था उसका एकदम उल्टा हो गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है बुध के वक्री होने से। बुध वक्री होकर वापस यहाँ चले जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ गुरु उच्च के हैं। गुरु अपनी उच्च कर्क राशि में यहाँ मौजूद है, तो वहां गुरु भाग्य के कारक भाग्य को फिर से पटरी पर लाने का काम करेंगे। आपको बस एक उपाय करना होगा, जो वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि गुरु के सम्मान में या गुरु की कृपा पाने के लिए अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दो, गुरुजनों का सम्मान करना शुरू कर दो, श्रमिकों का, मजदूरों का सम्मान करना शुरू कर दो। किसी को छोटा मत समझो और बड़ों का अनादर मत करो। गुरु आपको देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाग्य के घर में एकदम मजबूत कंडीशन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है काफी बड़ा है। ऐसे काम, ऐसी चुनौतियां अगर आपको देखने को, समझने को मिलती है, तो बिना कोई चिंता करे उस काम को करने में भिड़ जाना। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, क्योंकि गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे। जुपिटर आपके रास्तों को शानदार बनाएंगे, भाग्यवर्धक साबित होंगे। भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, लेकिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। आलस्य आपको छोड़ना पड़ेगा, अधूरे काम छोड़ना, ये गलतियां आपको वापस से नहीं दोहरानी है। इसी के साथ ध्यान से समझिएगा, करियर के घर में शुक्र और केतु की युति बनी। अब शुक्र यहाँ करियर में आपको ग्रोथ देंगे, विशेष तौर पर जो लोग फैशन डिजाइनिंग के साथ जुड़े हुए हैं,
किसी तरह की बुटीक लाइन में जुड़े हुए हैं, जो लोग क्लॉथ का काम करते, कपड़ों के व्यापारी है, या किसी भी तरह की फैशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य संसाधनों की लाइन से जुड़े हुए हैं, करियर में उनके एक अच्छा बूस्ट शुक्र यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन केतु जो है वो उन्हें थोड़ा सा भटकाने का काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसी आपको आदतें छोड़ देनी है, क्योंकि गलत लोग आपकी जिंदगी में केतु भेज सकता है, गुप्त शत्रु भेज सकता है। मुख्य तौर पर कारण होगा आपको अपने लक्ष्य से भटकाना, जो भी आप करने वाले हैं वहां से आपको दूर कर देना। तो इतना ध्यान रखना कि केतु का एक उपाय आपको जरूर से करना है, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात आपको ये समझनी है कि अष्टम भाव में सूर्य बैठकर आपकी इम्यूनिटी बड़ी शानदार बना रहे हैं। आपको एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता सूर्यदेव इन 7 दिनों में प्रदान करने वाले हैं। तो अब ये छोड़ दीजिए कि मुझे थकान है, मुझे ये है, मुझसे नहीं होगा। बस खड़े होइए और उठकर अपने कामों में संलग्न हो जाइए, क्योंकि ये समय हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं, अपनी सफलता को अपने करीब लाने का है। 2 चेतावनी आपको देना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, कान खोल कर सुन लेना। ये खुशखबरियां सुनकर तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, लेकिन ये 2 चेतावनी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 7 दिनों में क्या खतरा लग रहा है और उसके लिए क्या तैयारी हमें करनी है। यहां तक वीडियो देखी है तो अंत तक देख लेना, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि पूरी रिसर्च में मेहनत बड़ी लगती है और आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति को जरूर से प्राप्त होगी। सबसे बड़ी और जरूरी बात, राहु बैठे हैं परिवार, सुख, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के घर में, और शनिदेव जो है वो बैठे हैं यहाँ पर संतान, लव लाइफ, बुद्धि के घर में। अब ये दोनों मिलकर क्या तूफान इन 7 दिनों में आपको दिखा सकते हैं, बड़ी जरूरी बात है, आपको ध्यान से समझनी ही पड़ेगी। आपको क्या करना है, अपने परिवार की शांति भंग न हो, इसलिए रोजाना सुबह के समय अपने घर के टेलीविजन में, टीवी में आपको भगवान के भजन लगाना शुरू कर देना है। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे वहां का एटमॉस्फेयर काफी भक्तिमय होगा। कुछ लोग होंगे जो लड़ना चाह रहे होंगे, वो भी इस भक्तिमय माहौल में खुद को शांत कर पाएंगे। ऐसा 1 सप्ताह तक पूरे आप रोज करिएगा, इससे पारिवारिक शांति आपको काफी महसूस होगी। वरना राहु भटका सकते हैं। राहु एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के प्रति हीन भावना डाल सकते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, और उससे प्रभाव क्या निकलेगा कि आपस में दूरियां पैदा हो जाएगी। अंदर प्रेम तो बड़ा है, लेकिन राहु का भ्रम उस प्रेम को तोड़कर रिश्तों में खलल पैदा कर सकता है। साथ ही साथ वाहन आप थोड़ा सोच समझकर धीरे चलाएं, क्योंकि बारिश का मौसम भी अब शुरू हो चुका है। राहु का प्रभाव भी आपके 4th हाउस में। वाहन की स्पीड जो है बड़ी धीमी होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। और अभी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो साइन बड़ी सोच समझ कर करनी है। साथ ही साथ किसी भी प्रॉपर्टी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना है और पैसा नहीं फंसाना है। इसी के साथ साथ लव लाइफ में जो शनि है वो परीक्षा जरूर लेंगे। लव लाइफ की वो परीक्षा कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि आपस में भरोसा कितना है। छोटी छोटी बातों पर शक करना, डाउट्स करना, तरह तरह के क्वेश्चंस करना, इन सबको आपको थोड़ा सा रोकना है और थोड़ा सा अपने पार्टनर पर विश्वास भी करना है। ये जमाना विश्वास का नहीं है, ये बात हम आपकी समझ सकते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करके चलिए। बड़े मुद्दे हो गए तो बात अलग है, लेकिन छोटी चीजों के पीछे विवाद लव लाइफ में नहीं होना चाहिए, वरना शांति भंग हो सकती है। और आपके जो बच्चे हैं वहां पर शनिदेव का प्रभाव है, तो उन्हें जबरदस्ती प्रेशराइज फील नहीं कराना है कि आपको ये होमवर्क अभी के अभी करना है, अभी के अभी ये करियर चुनना है, मेरे कहने से ये करना है। ऐसा प्रेशराइज फील कराने के बजाय एक दोस्त की भांति उनके साथ बैठकर वार्तालाप करना है, डिस्कशन करना है, उससे बॉन्ड भी बढ़ेगा और शनि का प्रभाव भी न्यूनतम हो जाएगा। 1-2 उपाय हमने आपसे कहा था, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, बड़े ध्यान से शांत दिमाग से सुनिएगा। लेकिन अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है वृश्चिक राशि वालों।
हमने आपको बताया था केतु यहाँ थोड़ा सा भटकाव दे रहे हैं, आपको अपने लक्ष्यों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आलस से आपको दे सकते हैं, बोरियत महसूस करवा सकते हैं। क्या करना है, आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। जो भी गली मोहल्ले में आपके कुत्ते हैं, आप उन्हें बिस्किट खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, आप उन्हें रोटी खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, काल भैरव भगवान की भी कृपा मिलेगी, राहु भी आपका यहाँ से पारिवारिक अशांति जो हो रही है उसे काफी हद तक संभाल पाएंगे आप, और जो डिस्टरबेंस है, फैमिली इश्यूज है, वो काफी हद तक कम होंगे। और यहाँ से केतु का भी काम होगा, केतु भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। इसी के साथ दूसरा उपाय शनि के लिए है, आपको क्या करना है, श्रमिक वर्ग की सेवा करनी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ठेला चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपने देखा होगा बड़ी ज्यादा ही मेहनत करके, उनके देखकर उन्हें तरस आ जाता है। तो जो ये मेहनती लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनके प्रतिनिधित्व भगवान श्री शनिदेव है। अब आप इनकी सेवा करोगे, इन्हें भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, जरूरत का कोई सामान दे दिया, तो शनिवार को ये काम करेंगे तो शनिदेव लव लाइफ में इश्यूज नहीं देंगे, बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग, वैचारिक मतभेद नहीं होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपके साथ बात करी इस सप्ताह के बारे में, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा राशिफल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करिए। चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सभी दर्शकों को राधे राधे।